आज हम बात करेंगे एरिका पाम पर। एरिका पाम के प्लांट काफी सुंदर होता है दिखने में, और इसको मैंने रिपोर्ट किया था और ये 4 दिन के बाद का रिजल्ट है। आप देख सकते हैं मेरा जो प्लांट है वो शौक में नहीं गया है। और मैंने एक प्लांट को मैंने रिपोर्ट किया था और एक प्लांट की मैंने थोड़ी सी गुड़ाई वगैरह करके मैंने उसको खाद वगैरह दिया था। तो ये मेरा जो दूसरा प्लांट है, तो आप देख सकते हैं मेरे जो प्लांट है वो काफी हेल्थी है ये वाला प्लांट। और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और रीना के क्रिएटिव गार्डन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने एक प्लांट एरिका पाम का लिया था और एक प्लांट से मैंने 2 प्लांट बना लिए थे। तो एक को तो मैंने 10 इंच के पॉट में शिफ्ट किया था, और जो दूसरा जो मेरा था प्लांट, तो इसको मैंने छोटे पॉट में शिफ्ट किया था उस टाइम पे। और 2 से 2.5 साल हो चुके हैं मुझे इस प्लांट को लिए हुए। तो मैंने 1 से 1.5 साल के बाद ही मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया था, और 1 साल हो चुका है मुझे इस प्लांट को इस छोटे से पॉट में लगे हुए। तो अब मैं इस प्लांट को शिफ्ट करूंगी 10 इंची पॉट में, जिससे क्या होगा, मेरे दोनों ही जो प्लांट है वो 10-10 इंच के पॉट में हो जाएंगे और मेरे 2 प्लांट बन जाएंगे। और जब अगली बार मैं इसको रिपोर्ट तभी करूंगी जब मेरे प्लांट काफी घने हो जाएंगे, इनमें से शाखाएं निकलती रहती है, तो इस प्लांट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से मैं अपने प्लांट को शिफ्ट करूंगी। तो आज मैं इसी प्लांट पे हम सारी बातें करेंगे। तो इस प्लांट को जो चाहिए होता है 10 इंच का पॉट काफी सही रहता है। तो इस तरह से मैं अपने 10 इंच के पॉट में करूंगी इसको शिफ्ट। और एरिका पाम जैसे कि आप जानते हैं इंडोर प्लांट है, हम इसको सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं जहां पर अच्छे से लाइट आए, हम ऐसी जगह पे इसको रख सकते हैं। और धूप में हम इसको आगे गर्मी आ रही है, अभी फरवरी तक तो ठीक है, लेकिन मार्च के लास्ट में काफी तेज धूप हो जाती है। तो हमें इस प्लांट को धूप में नहीं रखना है, छाया वाली जगह पर रखना है, लेकिन लाइट इसको प्रॉपर मिले ऐसी जगह पर हमें इसको रखना है। जिससे क्या होगा, अगर हम गर्मी में धूप में रखेंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो बर्न होने लग जाएंगी। इस तरह से हम अपने प्लांट को छाया वाली जगह पर रखेंगे। तो ये तो हुई छाया वाली जगह पर रखने की बात। और दूसरा हमारा हुई 10 इंची पॉट में हमको इसको शिफ्ट करना है। और तीसरी जो बात है वो है हमारी इसको फर्टिलाइजर की। तो फर्टिलाइजर कैसे देना है, मिट्टी कैसे बनानी है, तो वो सभी हम आज बात करेंगे। और मैंने इस प्लांट में अपने में पानी भी दे दिया है और मिट्टी मेरी काफी अच्छी है, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जो पानी है वो एकदम से चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें जब प्लांट को शिफ्ट करना है तो हमें कम से कम 2 से 3 इंच की जो मिट्टी जो पोट है वो हमें खाली रखना है। जिससे क्या होगा, हाँ, हम पानी देंगे तो वो काफी अच्छे से पानी दिया जाता है, नहीं तो बाहर निकल जाता है वो पानी। और आगे आगे गर्मी आ रही है तो हमें पानी प्लांट को देना पड़ता है, डेली देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको 2 इंच कम से कम पोट को खाली रखना है। अब हम करते हैं मिट्टी की बात। तो मिट्टी मैंने ली है, 2 हिस्सा मैंने मिट्टी ली है, 1 हिस्सा मैंने रेत लिया है जो सैंड होती है, कंस्ट्रक्शन सैंड, और दूसरी मैंने ली है गोबर की खाद। गोबर की खाद को मैंने अच्छे से धूप में सुखाया हुआ है। और आप भी जब भी ले तो गोबर की खाद को पूरा जो हमारी धूप में सुखा के तभी आप इसको दे, वरना क्या होता है, नुकसान भी दे देती है हमारी जो गोबर की खाद होती है। और गोबर की खाद में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, और जो हमारे एरिका पाम के लिए नाइट्रोजन है वो काफी चाहिए, क्योंकि पत्तियां इसकी काफी सुंदर होती है और पत्तियों को सुंदर दिखाने के लिए जो है इस प्लांट को गोबर की खाद की काफी जरूरत होती है। तो इस तरह से मैंने 2 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा रेत और 1 हिस्सा गोबर की खाद ली है। और जिस तरह से मैंने अपने दो पोट में मैं डालूंगी, तो मैं इसमें 1 मुट्ठी में नीम की खली डालूंगी। 10 इंच के पोट में आपको 1 मुट्ठी नीम की खली डालनी है। तो इस तरह से मैं अपने 2 गमले बनाऊंगी तो मैं 2 मुट्ठी डालूंगी। तो आपको ये हो गई हमारी मिट्टी की बात। जिससे क्या होगा, अभी जो हमारा एरिका पाम है, जो ये पीली पत्ती है जो दिखा रही है,
ये डरने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने 2 से 3 महीने हमने इसमें कोई भी खाद नहीं दी है और डोरमेंसी में प्लांट था, और अब इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हुआ है तो हमने इसमें गोबर की खाद दे दी, जिससे क्या होगा, हमारा जो आने वाले टाइम में है हमारा प्लांट बिल्कुल बुशी हो जाएगा, काफी हेल्थी हो जाएगा, और इसकी पत्तियां हैं वो भी काफी सुंदर हो जाएंगी। और ये प्लांट हमारा सुंदरता के कारण ही जाना जाता है, इसकी पत्तियां काफी सुंदर होती हैं। तो इस प्लांट को फर्टिलाइजर की भी जरूरत होती है। तो अब मैंने तो इसको दे दिया है गोबर की खाद का पानी, और जिससे क्या है 15 से 20 दिन के बाद मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगी। आप इसमें बनाना पील का और ऑनियन पील का भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो एक बार मैं 15 दिन में मैं इसको गोबर की खाद दूंगी 1 मुट्ठी, और 15 दिन के बाद मैं इसको दूंगी लिक्विड फर्टिलाइजर। तो इस तरह से मैं महीने में 2 बार अपने प्लांट को फर्टिलाइजर्स दूंगी, जिससे क्या होगा, हमारे प्लांट काफी सुंदर होगा और इसकी पीली पत्तियां नहीं होंगी, और छाया वाले स्थान पर रखूंगी। तो जो मेरा दूसरा प्लांट है तो ये है मेरा, और इसको मैंने 2-2.5 साल पहले जो है, मैंने 1 साल पहले इसको रिपोर्ट किया था, और 2.5 साल पहले का मेरा प्लांट है। तो इस तरह से मैं अब इसकी गुड़ाई कर दूंगी, और इसमें मैं दूंगी अब 2 मुट्ठी खाद। मिट्टी मेरी काफी अच्छी है। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि हम इसमें पानी भी दें, और जो मिट्टी को थोड़ा, क्योंकि अब आगे गर्मी आ रही है तो थोड़ा मिट्टी को होल्ड भी रखे, लेकिन बिल्कुल गीला गीला ना हो, क्योंकि इसमें पानी ना ठहरे। तो इस तरह से हमें अपनी मिट्टी बनानी है। इसमें मैंने अब 1 मुट्ठी मैंने इसमें नीम की खली दे दी है, और 2 मुट्ठी मैंने इसमें अपनी गोबर की खाद दे दी है। तो इस तरह से जो मेरा ये प्लांट है ये भी मेरा तैयार हो जाएगा। हमें बार बार इंडोर प्लांट को रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है। इससे क्या होता है, ये प्लांट शौक में भी चले जाते हैं। तो इस तरह से मैं अपने जो ये प्लांट है, जब मैं तभी इसकी रिपोर्टिंग करूंगी जब ये घने हो जाएंगे प्लांट। बस मैं इसको 1 महीने में फर्टिलाइजर करूंगी, 1 बार लिक्विड फर्टिलाइजर और 1 बार 1 मुट्ठी गोबर की खाद। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फर्टिलाइजर को आपको थोड़ा बदल बदल के देना है, क्योंकि इसे थोड़ी सी एसिडिक मिट्टी भी पसंद होती है। तो आप इस एसिडिक मिट्टी के लिए आप इसमें 1 चम्मच यूज की हुई चाय की पत्ती को भी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी पत्तियां काफी सुंदर होंगी। और पत्तियों को सुंदर बनाने के लिए आप इसमें दाल और चावल का पानी जरूर दें। लिक्विड फर्टिलाइजर को आप बदल बदल कर दे सकते हैं, और गोबर की खाद को भी 1 बार आप चाय की पत्ती का खाद दे सकते हैं 1 चम्मच, और 1 बार आप 1 मुट्ठी खाद दे सकते हैं। तो इस तरह से आप फर्टिलाइजर को बदल के देंगे तो आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा, हेल्थी रहेगा, और काफी सारे आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इस तरह से आप और आपके ये जो प्लांट है काफी आपका ग्रीनरी देता है, गार्डन में सुंदरता बढ़ाता है, और मल्टीप्लाई भी होता रहता है। तो प्लांट को जब हम कुछ देते हैं तो प्लांट हमें दुगना करके देते हैं। तो अब मैंने अभी आपको दिखाया 4 दिन के बाद का रिजल्ट भी मैंने आपको दिखाया था। तो थैंक यू।